हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो NIOS DLED करने वाले भी अब बनेंगे शिक्षक। कल भी मैं लेटर अपलोड करी थी अपने चैनल पे। तो आज न्यूज़पेपर में भी है, NIOS से DLED धारकों की बहुप्रतीक्षित मांग NCT ने की स्वीकार। पिछले सप्ताह गुरुवार को आयोजित वेनिवार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के वादे तथा NIOS से DLED धारकों के दावे को अंततः बुधवार को NCT ने स्वीकार कर ही ली। मंगलवार की शाम NCT के उप सचिव डॉक्टर विजय कुमार आर ने शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव RK महाजन को स्वीकृति संबंधी पत्र प्रेषित कर दिया। ज्ञात हो कि पूर्व में NCT द्वारा अपने परामर्श में 18 माह के DLED पाठ्यक्रम को अमान्य कर देने पर पटना उच्च न्यायालय में संजय कुमार यादव व अन्य बनाम बिहार सरकार व अन्य वाद दायर की गई थी। न्यायालय द्वारा जवाब तलब करने पर NCT ने 18 माह के DLED पाठ्यक्रम को सिर्फ सेवाकालीन शिक्षकों के लिए ही मान्य बताई थी, जबकि NCT अधिनियम में पाठ्यक्रम पूर्णता के लिए 6 माह शिथिलीकरण का भी प्रावधान समाविष्ट है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा NIOS और किसी अन्य NCT मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से की गए DLED पाठ्यक्रम के बीच रोजगार के उद्देश्यों के लिए समकक्षता बनाए रखने हेतु प्रदत्त न्यायादेश को सम्मानपूर्वक NCT ने स्वीकार कर ली। पूर्व में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने छठे चरण के शिक्षक नियोजन में इस शिक्षक उम्मीदवारों के आवेदन करने पर रोक लगा दी थी। न्यायालय के प्रधान सचिव के न्यायादेश को रद्द करते हुए इन्हें 30 दिनों के भीतर शिक्षक नियोजन में शामिल कर नियोजन प्रक्रिया पूरी करने का न्यायादेश निर्गत की थी। ज्ञात हो कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायादेश उपरांत बिहार सरकार ने 29 अगस्त 2019 को NCT के पाले में फेंककर पुनः परामर्श मांगी थी। लगभग 9 माह लंबित रखने के पश्चात NCT द्वारा DLED मान्यता संबंधी सकारात्मक स्वीकृति पत्र निर्गत कर दी गई है। इससे DLED धारकों व टेट उत्तीर्ण शिक्षकों को छठे चरण के शिक्षक नियोजन की शिक्षक भर्ती हेतु पात्रता प्राप्त हो गई। अब गेंद पुनः बिहार सरकार के पाले में आई। अब देखना यह है कि बिहार सरकार कितना शीघ्र NIOS से DLED टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छठे चरण के शिक्षक नियोजन में आवेदन करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी करती है। विदित हो कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने हक के लिए एक लंबी अवधि तक अनशन एवं संघर्ष किया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृति पत्र निर्गत करने से इन उम्मीदवारों के चेहरे पर चहुमुखी खुशी व्याप्त हो गई है। अब NIOS से 18 माह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की व्यथा समाप्ति की ओर गतिशील होती दिख रही है। तो फाइनली अब शिक्षक बहाली में इनको भी मौका मिलेगा। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट कब तक इससे संबंधित नियोजन से संबंधित शेड्यूल निकालती है, क्योंकि बस एक ही यही बात था कि NIOS पे जब तक कुछ नहीं आ जाता NCT की तरफ से, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये दूसरे न्यूज़पेपर का है, 18 माह का DLED करने वाले बनेंगे शिक्षक। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS का 18 महीने का DLED कोर्स करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। 18 महीने का DLED कोर्स अब शिक्षकों की भर्ती में मान्य होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने NIOS से 18 माह का DLED कोर्स करने वाले के हित में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन को दिया। इस संबंध में NCT ने महाजन को पत्र भी लिखा। शिक्षा विभाग ने कहा कि NCT के निर्देश का पालन होगा और कोर्ट के आदेश का भी सम्मान होगा। अब ऐसे प्रशिक्षणार्थी आगे इस कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती में शामिल हो सकेंगे। विभाग ने एक अधिकारी ने बताया कि 18 महीने के इस DLED कोर्स को लेकर विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब राज्य सरकार की ओर से निकाली गई शिक्षक की भर्ती में NIOS से इस कोर्स को करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भी आवेदन किया। इस पर राज्य सरकार ने शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने वाली संस्था NCT से पूछा था कि क्या NIOS से 18 महीने का DLED कोर्स वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य है। जिसके जवाब में NCT ने 18 माह के इस DLED कोर्स को इसके लिए अमान्य दे दिया था। साथ ही कहा था कि वह इसके लिए पात्र नहीं है। जिसके बाद निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक पटना हाईकोर्ट पहुंचे। इसी बीच कोर्ट ने NCT के पात्रता नियमों को गलत बताते हुए इन सभी को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के योग्य करार दिया था। तो अब वेट करिए कि कब तक बिहार सरकार या वो निकालती है
शेड्यूल। तो आगे जो भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड तो मैं उससे आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।